नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। एमएसपी कानून लाने, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे कई वायदे किए। राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा। जयपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो, राहुल गांधी ने उदयपुर में जनसभा की। राज्य भर में महिला मार्च के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे, सीकर में सबसे कम 9.5 डिग्री तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, मुकुल वासनिक और सीपी जोशी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु किसानों के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून लाना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। 4 लाख सरकारी नौकरियों सहित 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार को 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। 100 जनसंख्या वाले गांवों को कस्बों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिया जाएगा। जातीय जनगणना कराई जाएगी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को लागू करने का आश्वासन दिया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि इसमें सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। घर चलाने का काम गृह लक्ष्मी करती है। पहली बार गृह लक्ष्मी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में डालेंगे। जो कृषक हैं, उनके 2 जो पशु हैं, उनको हमने पूरा कामधेनु स्कीम के अंदर इंश्योरेंस किया। किसी की मौत हो जाए गाय या भैंस की तो 45,000 रुपए एक साथ उसके खाते में डालेंगे। और जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको कॉलेज में जो पढ़ेंगे उनको लैपटॉप फ्री देंगे। गोबर को प्रोक्योर करेंगे 2 रुपए किलो में, जिससे थोड़ा बहुत मॉनिटरी उनको इंसेंटिव मिले। और ओपीएस में गारंटी का काम दे रहे हैं। 7 जो योजना है वो तो ये है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज भी बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जिले के अंता, कोटा और करौली में जनसभाओं को संबोधित किया। करौली की सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश में डिजिटल क्रांति आई। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को तोड़ा है। पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादों से किसानों को ठगा है। कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई। वो कर्ज के जाल में फंस गए। श्री मोदी इस समय जयपुर शहर में रोड शो कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खैरथल, नीमका थाना और नवलगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। श्री शाह ने राज्य में घोटाले, दंगों और गौ तस्करी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा ही आम जन को सुरक्षित माहौल दे सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहपुर में जनसभा की और बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने के मामले में धोखा दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जालौर जिले के आकोली और बाड़मेर जिले के बायतू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जातिगत जनगणना की पैरवी की और कहा कि राज्य में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। उन्होंने भाजपा पर कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को मदद करने का आरोप लगाया। पिछले 9 साल में 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर ताबड़तोड़ आम सभाएं कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। श्री गहलोत ने अपनी सभाओं में कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की पूरी देश में चर्चा है। इनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह समेत कई स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं। बसपा प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से आम जन को जागरूक करने के लिए आयोजित सतरंगी सप्ताह में आज विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक किया गया। आज नारंगी रंग की थीम वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी स्लोगन के साथ कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान रंगोली और महिला मार्च के कार्यक्रम हुए, जिनमें महिला मतदाताओं, कार्मिकों, बीएलओ और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता के लिए महिला मार्च का आयोजन किया गया। महिला मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रंगोली भी बनाई। नागौर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों ने रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। रंगोली के माध्यम से ईवीएम मशीन, वीवीपैट, तिरंगा, मतदान बूथ के चित्र बनाकर स्लोगन लिखे गए। सतरंगी सप्ताह के तहत आज केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधाड़ा में मतदाता जागरूकता पर संगोष्ठी और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही धुंधाड़ गांव के चौक पर ग्रामीणों और महिलाओं को 100% मतदान करने का संकल्प भी दिलवाया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के वास्ते संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर बता सकते हैं कि आम जन किस तरह से वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर आएं और 25 नवंबर को मतदान करें। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। आज का संदेश चित्तौड़गढ़ जिले के श्रोता ने भेजा है।
राजस्थान के समस्त भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मैं रोशनलाल भील, गांव सांवता, तहसील भोपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से सभी भाई बहनों से मेरा ये कहना है कि 25 तारीख को मतदान है। सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना मत देवे और किसी के लोभ लालच में आकर अपना मतदान नहीं देना चाहिए और किसी के दबाव में आकर मतदान नहीं देना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसी को मतदान देना चाहिए। जय भारत, जय राजस्थान। चर्चित सीट विश्लेषण में आज बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा सीट की। झोटवाड़ा सीट प्रदेश की हॉट सीट्स में से एक है क्योंकि भाजपा ने यहां से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से वर्तमान सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन राठौड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस की ओर से इस क्षेत्र में नए चेहरे को मौका दिया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झोटवाड़ा को जयपुर के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं की संयुक्त सीट मानी जाती है। वर्ष 2008 के परिसीमन में सृजित हुई झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव में भाजपा के राजपाल सिंह और कांग्रेस के लालचंद कटारिया के बीच मुकाबला रहा है। इन मुकाबलों में 2008 और 2013 में राजपाल सिंह को जीत हासिल हुई। वहीं पिछले चुनाव में कटारिया ने राजपाल को 10,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी। श्री शेखावत 2013 में भाजपा शासन में, जबकि कटारिया 2018 में गहलोत सरकार में मंत्री बने। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नए चेहरों को मौका दिया है। कांग्रेस ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से है। भाजपा के बागी आशु सिंह सुरपुरा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। कुल 4,28,000 से ज्यादा मतदाता संख्या के साथ यह राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस बार इस सीट से 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य में सबसे अधिक है। 10 साल से जयपुर ग्रामीण के सांसद और प्रख्यात ओलंपियन रहने के कारण श्री राठौड़ को मतदाता बखूबी जानते हैं। वही भारी होने के नाते श्री चौधरी के सामने पहचान और टीम का संकट है। ऐसे में आशु सिंह सुरपुरा को मिलने वाले वोटों की संख्या भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब मौसम। राज्य के विभिन्न इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे कम 9.5 डिग्री तापमान सीकर और 9.7 डिग्री फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने इस बीच रविवार को उदयपुर और जोधपुर संभाग में मौसम बदलने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान दोनों संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें एमएसपी कानून लाने, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे कई वायदे किए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। जयपुर में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने बायतू में जनसभा की। राज्य भर में महिला मार्च के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सीकर में सबसे कम 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।